नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनि हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन से वरदान देकर जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इसीलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो शनिदेव पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक लेकर गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वो ही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि जाते हुए शनि वृश्चिक राशि के जातकों को क्या क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से है और 17 जनवरी 2023 से ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। जब भी शनि का गोचर लग्न से चौथे भाव या 8वें भाव में होता है तो शनि की ढैया प्रभावी हो जाती है। अब ये ढैया वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष कष्टदायक रही। वजह क्या है? वजह यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। शनि और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। वृश्चिक राशि के लिए शनि अकारक हैं, राशि के स्वामी के शत्रु हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों की ढैया ज़्यादा कष्टकारी रही। किसी और राशि के जीवन में अगर ढैया आई होती, वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है,
तो शायद इतनी समस्या नहीं होती जितना वृश्चिक राशि के जातकों को झेलनी पड़ी, क्योंकि शनि आपके लिए पूर्णतः अकारक थे। अब शनि का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। शनि जब चौथे भाव में आए तो सबसे पहले आपके पारिवारिक सुखों में कमी आई होगी, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव है। घर परिवार में बिला वजह की बहसबाजी बढ़ गई होगी और माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद आपके घर के सदस्यों के बीच भी उत्पन्न हुआ होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि शनि चौथे भाव में अपनी ही राशि में थे, मूल त्रिकोण राशि में थे, यहाँ शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे थे। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि कारक रहे होंगे, शनि अंश बल से मजबूत रहे होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहे होंगे, वो किसी भी भाव में रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शनि जहां भी रहे हों, लेकिन अच्छी और मजबूत स्थिति में अगर आपकी जन्म कुंडली में रहे होंगे तो ढैया के दौरान भी ऐसे जातकों को भूमि भवन और प्रॉपर्टी का जबरदस्त लाभ भी दिया होगा। ऐसे जातकों ने कृषि भूमि खरीदी होगी, प्लाट खरीदा होगा, मकान बनवाया होगा। लेकिन अगर आपके लिए कारक नहीं है, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, तो फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि बहुत ज़्यादा कष्टकारक भी रहे होंगे। अब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके 5वें भाव में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ से शनि हटेंगे तो चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, वो समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में खुशियां लौटेंगी, घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन होंगे। एक बार फिर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी। अब यहाँ एक चीज और समझनी है आपको, किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर मित्र की राशि पर पड़े तो अच्छा फल देता है, किसी भी ग्रह की राशि की दृष्टि अगर शत्रु राशि पर पड़े तो खराब फल मिलते हैं। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि छठे भाव पर है और छठे भाव में मंगल की राशि है। एक लिखा है, एक का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि, और शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता, तो छठे भाव के खराब फल आपको मिले होंगे। स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, हो सकता है कि कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। और एक और बात, कोई भी व्यापार व्यवसाय है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, बिना कर्ज के आगे नहीं बढ़ सकती। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए लोन तो लेना ही पड़ता है, चाहे मकान बनवाना हो, चाहे प्लाट खरीदना हो, चाहे बिजनेस में पैसा लगाना हो, चाहे इंडस्ट्री लगानी हो, चाहे फैक्ट्री लगानी हो। तो यहाँ पर शनि ने क्या किया होगा, कर्ज लेने में आपके बाधा उत्पन्न की होगी। आप पर कोई कर्ज है और कर्ज देने वाले ने आपको परेशान किया, वो अलग चीज हो गई।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो कर्ज लेना चाहते थे उसके मिलने में बहुत अधिक विलंब हुआ होगा। तमाम तरह की एक के बाद एक बाधाएं आती चली गई होंगी। आपकी फाइल अंततोगत्वा अंतिम स्टेज तक बहुत देर से पहुंची होगी। जो लोन आपको 6 महीने में मिल जाना चाहिए था, 2 महीने में मिल जाना चाहिए था, उसको जो है 2 साल लग गए होंगे। कोई ना कोई अड़चन आ गई होगी। अब यहाँ से शनि की दृष्टि जब हटेगी 29 मार्च के बाद, तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपके लोन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी समाप्त होंगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही थी और यहाँ पर सूर्य की राशि है 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य और शनि में नैसर्गिक शत्रुता है। शत्रु राशि पर शनि की दृष्टि थी, इसलिए 10वें भाव के भी खराब फल ही आपको मिल रहे थे। रोजी रोजगार नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में निरंतर बाधा आई होगी। व्यापार में भी मंदी की स्थिति हुई होगी। कार्यस्थल पर बिला वजह का तनाव झेलना पड़ा होगा। बॉस या सीनियर्स के साथ संबंध खराब हुए होंगे और हो सकता है कि नौकरी भी बदलनी पड़ी हो। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है और शनि सूर्य की राशि पर दृष्टि डाल रहे थे। सूर्य और शनि का संबंध जो है ये राजनीति की ओर ले जाता है और जो लोग वृश्चिक राशि के थे और उनके जीवन में ढैया गतिमान थी, पॉलिटिकल कैरियर में भी समस्याएं आई होंगी। लेकिन अब जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो समस्याएं भी समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी। यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी है मंगल। यहाँ भी मंगल की राशि पर शनि की दृष्टि थी और इस वजह से शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको लग्न के भाव के भी खराब फल मिले होंगे। अब लग्न भाव तो आप स्वयं हैं। आपका स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा हो गया होगा। बात बात पर क्रोध आना, काम में मन न लगना, थकान और एंजाइटी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर पैरों से संबंधित समस्याएं, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी और हालात कुछ ऐसे बने होंगे कि आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित हुए होंगे। अब यहाँ से भी शनि की दृष्टि हटेगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। आपके मन की जो नकारात्मकता है वो समाप्त होगी। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप तेजी के साथ अपने काम कारोबार को नई नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। ये तो होगा शनि के हटने का प्रभाव। अब शनि जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा और क्यों आपको लाभ मिलेगा, यह बात भी समझने की है। देखिए, शनि जब 29 मार्च को 12वें पंचम भाव में मीन राशि में आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। 7वें भाव में 2 का अंक लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र।
शुक्र शनि के मित्र हैं, तो सातवें भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अब सातवां भाव विवाह का होता है। आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह संपन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता, तनाव या दूरी की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। व्यापार व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। ये बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं होंगी 29 मार्च के बाद। शनि पंचम भाव में है, छात्रों के लिए अच्छा समय आएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से किए गए प्रयासों को बल मिलेगा। आपके रिलेशंस में मजबूती आएगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी। और लॉटरी, शेयर, सट्टे की बात तो नहीं करता है, लॉटरी, सट्टे और जुए की बात नहीं करता हूं, लेकिन शेयर मार्केट से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। यहां पर गोचर करते हुए शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। यहां देखिए 6 का अंक लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध, बुध शनि के मित्र, तो यहां पर भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी, आपकी इनकम के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो जो आपके आर्थिक संकट आपके जीवन में चल रहा था, उस आर्थिक संकट से आपको राहत मिलेगी। आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और ढैया के दौरान आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, शनि जब मीन राशि में आएंगे तो आपकी वो इच्छाएं पूरी होना शुरू होंगी। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। यहाँ पर 9 का अंक लिखा है। धनु राशि जो कि देवगुरु की राशि है, देवगुरु से शनि के सम संबंध हैं। गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो धन भाव के भी अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो जो आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया था वो फिर से भरना शुरू होगा। निवेश करेंगे आप, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू होंगी। और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और विस्तार से चर्चा होगी कि शनि आपको राशि परिवर्तन करने के बाद क्या क्या देंगे। लेकिन अब एक बात यहाँ समझने की है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और 2-3 दिन के बाद आपके कमेंट्स आ जाएंगे कि शनि ने राशि परिवर्तन तो कर लिया लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तो देखिए 2 चीज़ें समझनी है आपको। पहली बात, आप अगर अपना घर बदलते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो 10-15 दिन तो आपको अपने सामान की पैकिंग करने में लगता है। और जब नए घर में आप पहुंच जाते हैं तो 10-15 दिन तो आपको लगता है अपना सामान पूरी तरह से सेट होने में, नए घर के माहौल में सेट होने में, अड़ोसी पड़ोसियों से आपके रिलेशंस बनने में समय लगता है। तो भाई शनि भी तो अपना घर बदल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि शनि जैसे ही आएंगे 29 मार्च को एकदम से रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, समय लगेगा। मीन राशि में आए हैं, मीन राशि में सेट होंगे, उसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद अपना फल देना शुरू करेंगे। क्योंकि शनि वैसे भी बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं तो समय तो वैसे भी लेते हैं, और दूसरे राशि परिवर्तन करके आए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि एकदम से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा 29 तारीख को। हाँ, ये ज़रूर है कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है। अब चूंकि 29 मार्च के बाद शनि का गोचर
आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। चूँकि शनि की दृष्टियाँ मित्र राशियों पर पड़ रही हैं, तो 7वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव, पंचम भाव, ये 4 महत्वपूर्ण भाव, इनके फल आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।